मैच में प्रधानमंत्री एंट्री नहीं न मारते थे, यहाँ तो एंट्री मारे और हार हो गई। हर काम जो काम करते हैं सब अशुभ हो रहा है। जब से ये बैठे हैं देश की जनता तबाह है। इनको पूछिए ना कि अशुभ नहीं है तो पुलवामा हमला में इतने लोग मारे गए, कमेटी का गठन किए, वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या हुआ, आम पब्लिक के बीच वो आना चाहिए ना। ये कहते थे कि जुबा भाइयों नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा, और सारे गद्दी पर बैठते के साथ ही 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे। सब युवा कहता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज जब बैठ गया गद्दी पर तो सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट करने का काम किए, तेल बेच दिए, भेल बेच दिए, रेल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए। प्रधानमंत्री जी से पहले उस पर रिसर्च हो रही थी चंद्रयान पर जाने के लिए, इसलिए इनके अपने आप में पीठ थपथपाने से नहीं होगा। जन धन योजना खुलवाइए, लोग बड़े बुजुर्ग बूढ़े को पकड़ के लाइन में लगा लगा के, ससुर को सास को कि इनको भी 15 लाख आएगा, और लालच में वो जन धन योजना सब ढन ढन योजना हो गया। राजा जब आता ताई होता है तो उस देश में महाअकाल पड़ता है, उस देश में महामारी होती है। ये आता है ती राजा बैठे जब तो देश में देखे कोरोना जैसा महामारी आया। आप ही बताइए, महिला 400 का सिलेंडर लेती थी और 1300 में खरीद रही है। तो नरेंद्र मोदी महिला के लिए शुभ नहीं है तो क्या है? जीएसटी लदा गया। हमारी जैसी महिला जो है, जो स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाती थी, सब पर जीएसटी लाद करके महिला को जो है तो भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, बोलो भारत माता की जय। अपना देखिए नागपुर में जो है कार्यालय पर रात तक राष्ट्रीय झंडा फहराया, भगवा झंडा लहर रहा है। उनका मनुस्मृति कहता नहीं, किसी को अधिकार नहीं है, ये शूद्र है, ये फलाना जाता है, ये चिलाना जाता है, मंदिर में जाएगा भगवान छुआ जाएगा। ये वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। महिला धन नहीं रख सकती है, महिला कपड़ा नहीं पहन सकती है। बीजेपी कोई पार्टी है? पार्टी तो आरएसएस है। आरएसएस संस्था के गोद में इनको मजाल है। मोहन भागवत जो कहेगा उत्तर ती बोल देंगे दक्षिण। अरे नरेंद्र मोदी जी आरएसएस का जो है ना कठपुतली है, रिमोट है उसके हाथ में है, जैसा चलाता है ये चलते हैं। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है राजा हो या भंगी की संतान सबका शिक्षा एक समान, सब लोग उसी स्कूल में पढ़ेगा, चाहे आईएएस का बेटा हो या भीख मांगने वाला का बेटा हो। देख रहे द एक्टिविस्ट न्यूज, आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, एक बयान है जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को दरअसल पनौती बोला जा रहा है, लेकिन ये महागठबंधन के ही लोग बोल रहे हैं, तभी तो इंडिया वर्ल्ड कप में हार गई है। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर आप लोग के तरफ से ये पनौती शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? अब देखिए, देश का प्रधानमंत्री हैं और हर काम जो काम करते हैं सब अशुभ हो रहा है। जब से ये बैठे हैं देश की जनता तबाह है, तो क्या कहा जाएगा? अशुभ नहीं है तो अशुभ नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वो प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया कि गए इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंडिया हार गई। वो तो जब से बने हैं इंडिया का हारे हो रहा है। अब पुलवामा पिछला 10 मैच इंडिया जीती है ना, फिर 11वां मैच में अगर वर्ल्ड कप में हारी है तो इसके लिए आप पनौती कैसे बोलते हैं? प्रधानमंत्री नहीं जाते थे ना। कोई आप मैच में प्रधानमंत्री एंट्री नहीं न मारते थे, यहाँ तो एंट्री मारे और हार हो गई। अच्छा, तो चंद्रयान भी तो फेल होना चाहिए। चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था तो नरेंद्र मोदी की इसमें जीत हुई, तो उसमें क्यों नहीं पनौती बोला? नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होनी चाहिए मैम कि चंद्रयान नरेंद्र मोदी जी का देन नहीं है। चंद्रयान जो है इसरो के वैज्ञानिकों का देन है, और इसरो के वैज्ञानिक का लोग ऋणी है, इस देश ऋणी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से पहले उस पर रिसर्च हो रही थी चंद्रयान पर जाने के लिए, इसलिए इनके अपने आप में पीठ थपथपाने से नहीं होगा। इनको पूछिए ना कि अशुभ नहीं है तो पुलवामा हमला में इतने लोग मारे गए, कमेटी का गठन किए, वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या हुआ, आम पब्लिक के बीच वो आना चाहिए ना। कैसे ये घटना घटी, कैसे इतने लोग मारे गए आरडीएक्स से, तो ये सब बात के लिए भी अशुभ है। दूसरी बात अशुभ है कि हर इंडियन के हर खाते पर 15-15 लाख चला जाएगा। जन धन योजना खुलवाइए, लोग बड़े बुजुर्ग बूढ़े को पकड़ के लाइन में लगा लगा के, ससुर को सास को कि इनको भी 15 लाख आएगा, और लालच में वो जन धन योजना सब ढन ढन योजना हो गया। और देश का काला धन आना तो दूर की बात है, विजय माल्या के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से देश का व्हाइट मनी विदेश चला गया, लेके भाग गया। उसको भी इनको पकड़ने का हिम्मत नहीं हुआ, हाजिर कराने का हिम्मत नहीं हुआ, रिटर्न रुपया लाने का हिम्मत नहीं हुआ। और राजा जब आता ताई होता है तो उस देश में महाअकाल पड़ता है, उस देश में महामारी होती है। ये आता है ती राजा बैठे जब
तो देश में देखे कोरोना जैसा महामारी आया, नोटबंदी, जीएसटी लदा गया। हमारी जैसी महिला जो है, जो स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाती थी, सब पर जीएसटी लाद करके महिला को जो है क्या किए, ये बेसिंगार करने का काम किया। भारत माता कहते हैं, लेकिन भारत माता को जो है नकाब, जो है बेनकाब करने का काम किए। इंटरनेशनल लेवल पर जो महिला खेलने के लिए गई, परचम लहराई, जिसने भारत को जो है नाम ऊंचा किया देश और दुनिया में, उस महिला के साथ इनके सांसद यौन शोषण करने का काम किया और नरेंद्र मोदी चुप रहे। और वो महिला जब धरना पर बैठी जंतर मंतर के सामने, मुझे न्याय चाहिए नरेंद्र मोदी जी, तो पुलिस के द्वारा डंडा से पिटवाने का काम किए। तो शुभ नहीं है तो क्या है ये। और इतना ही नहीं, कहते थे किसान को लागत मूल्य का दुगुना तिगुना देंगे, और जब किसान आया अपनी मांग को लेकर के, तभी जो है उस पर कांटी ठुकवाने का काम किए रोड पर। आज जब धरना पर बैठा तो उनके बीजेपी का बेटा स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया। तो इन्होंने क्या किया था, शुभ नहीं है तो क्या है। तो इस तरह सारा पनौती आप जो है थोप रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। और मणिपुर के शारीरिक प्रदर्शन किया गया, और फिर भी नरेंद्र मोदी चुप रहे। तो ये अशुभ नहीं है, पनौती नहीं है तो क्या है। आप ही बताइए, महिला 400 का सिलेंडर लेती थी और 1300 में खरीद रही है। तो नरेंद्र मोदी महिला के लिए अशुभ नहीं है तो क्या है, या देश के लिए अशुभ है। नहीं, ये कहते थे कि जुबा भाइयों, नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा। और सारे गद्दी पर बैठते के साथ ही 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे। सब युवा कहता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज जब बैठ गया गद्दी पर तो सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट करने का काम किए। तेल बेच दिए, भेल बेच दिए, रेल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, सब चीज़ को। यहाँ तक कि लाल किला जिस पर लोग झंडा फहराने जाता है, उसको भी इन्होंने गिरवी रखने का काम किया। उसको भी ये जो है प्राइवेट को तब्दील करने का काम किए। आप जानते हैं, इस देश का 2 आदमी इस देश को बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। नरेंद्र मोदी जी या तारी पार जो है अमित शाह बेच रहे हैं। आई और ये जो है खरीदने वाले हैं, ये क्या कहते हैं, अडानी और अंबानी सब खरीद रहे हैं। तो 2 देश, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अडानी अंबानी से क्या संबंध क्या है? अरे अडानी अंबानी ये गरीब का पार्टी थोड़े है। बीजेपी कोई पार्टी है? पार्टी तो आरएसएस है। आरएसएस संस्था के गोद में इनको मजाल है। मोहन भागवत जो कहेगा उत्तर ती बोल देंगे दक्षिण। अरे नरेंद्र मोदी जी आरएसएस का जो है ना कठपुतली है, रिमोट है उसके हाथ में है। जैसा चलाता है ये चलते हैं। अगर नहीं चलेंगे तो कल इनको बदल दिया जाएगा, दूसरे को बैठा दिया जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। ये जो है कोई पार्टी नहीं है, पार्टी संस्था के अंतर्गत चल रहा है। तो भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, बोलो भारत माता की जय। अपना देखिए नागपुर में जो है कार्यालय पर रात तक राष्ट्रीय झंडा फहराया, भगवा झंडा लहर रहा है। तो कौन चीज कहता है? ये मनुस्मृति को लागू करना चाहता है बाबा भीमराव अंबेडकर। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संविधान है, उसमें जो है, उस संविधान में कहते हैं कि सबको अधिकार है पढ़ने लिखने का, सबको अधिकार है कमाने का, धन जमा करने का। उनका कहना है, उनका मनुस्मृति कहता नहीं किसी को अधिकार नहीं है। ये शूद्र है, ये फलाना जाता है, ये चिलाना जाता है, मंदिर में जाएगा भगवान छुआ जाएगा। ये वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। महिला धन नहीं रख सकती है, महिला कपड़ा नहीं पहन सकती है। तो ये है मनुस्मृति। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है राजा हो या भंगी की संतान, सबका शिक्षा एक समान, सब लोग उसी स्कूल में पढ़ेगा, चाहे आईएएस का बेटा हो या भीख मांगने वाला का बेटा हो। इनका संविधान कहता नहीं। सम्राट चौधरी का एक सुबह में बयान आया है, वो कह रहे कि महागठबंधन के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री पनौती हैं, बाकी अदर कंट्री, अदर देश के लोग क्यों नहीं बोल रहे, पूरे देश के लोग क्यों नहीं बोल रहे, महागठबंधन ही क्यों बोल रही है भाई? महागठबंधन, अरे भैया सीमा पर आपको भेज दिया जाएगा, लड़िएगा। लड़ने वाला का हिम्मत चाहिए ना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव सब लोग नहीं ना हो सकता है। शेर का मुंह में हाथ डालने वाला लोग चाहिए ना। बिल्ली के गले में घंटी कौन पहनाएगा, ये उसकी ताकत चाहिए ना। कहने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव शेर हैं। बिल्कुल शेर हैं। आने वाले समय में क्या कुछ नजर आएगा भाई? सब लोग इंतजार करें कि लालू प्रसाद यादव क्या फिर से सीएम बनेंगे, या तो फिर तेजस्वी प्रसाद यादव भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे? हमारे आदरणीय नेता ने कभी बोले हैं कि हमारे आदरणीय नेता को शौक है क्या सीएम बनने का? सीएम नहीं थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सीएम नहीं रहे। आप प्रधानमंत्री का कहे हैं कभी? मतलब ख्वाब नहीं देख रहे हैं?
काहे ख्वाब देखेंगे? वो तो बन के वो तो जो है किंग मेकर है। आपका भी उम्र नहीं हुआ है। इतिहास और भूगोल जब जानिएगा तब आप पता कर लीजिए। 90 से पहले कोई कुर्सी पर नहीं बैठता था। बाप दादा डीएसपी या दरोगा एसपी के सामने या कलेक्टर के सामने लोग जाता नहीं था। और एक चीज और पता कर लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ओबीसी का बीपी सिंह की सरकार जो आरक्षण दिए हैं 27%, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। आदरणीय शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जी अहम रोल में थे। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इंद्र कुमार गुजराल के बारे में पता कीजिए, प्रधानमंत्री कैसे बनाए। आप एचडी देवगौड़ा के बारे में पता कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कोई पहले बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? भाजपा का सफाया होगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। जो 14 में आया वो 24 में नहीं आने वाला है। इसलिए कि बिहार को ने विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आईना दिखा दिए, देखो जातिगत जनगणना। अगर इतना ही सुनिए, इतना ही अगर आपको सम्राट चौधरी जी को इतना ही अगर उस प्रधानमंत्री पर घमंड है या इतना ही अगर दावा रखते हैं तो कहिए पूरे देश में जातिगत जनगणना करा दें। उनसे कहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिला दे, तब न समझेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।